किसी भी काम में फाइनेंशियल प्रोग्रेस का सीधा इन्फ्लुएंस इस बात पर होता है कि आपने उस प्रोफेशन के अंदर कितने ज्यादा रिकॉर्ड्स तोड़े हैं या फिर उस फील्ड के अंदर कितने साल तक टॉप रैंकिंग्स पर रहे। और अगर बात की जाए स्पोर्ट्स की, तो आपने दुनिया के डोमिनेंट टीम्स को कैसे हराया। तो क्या क्रिकेट में भी ये यूनिवर्सल प्रिंसिपल काम करता है? बेशक ये सब बातें क्रिकेट पर भी अप्लाई होती है, लेकिन पैसों के लिहाज से क्रिकेट की दुनिया का सबसे बड़ा सितारा वो है जिसे दुनिया में बहुत ही कम लोग जानते हैं। इस प्लेयर ने क्रिकेट में पैसे कमाने के लिहाज से द गॉड ऑफ क्रिकेट, रन्स के रिकॉर्ड बनाने वाले सचिन तेंदुलकर को भी पीछे छोड़ दिया है। इसके अलावा इस वक्त के मोस्ट इन्फ्लुएंशियल क्रिकेटर, मॉडर्न रन्स मशीन, इंस्टाग्राम पर 300 मिलियन से भी ज्यादा फैंस रखने वाले वही क्रिकेटर विराट कोहली, और विराट कोहली के कैप्टन यानी कि कैप्टन कूल महेंद्र सिंह धोनी, द ओनली क्रिकेटर जिसने आईसीसी की 3 मेजर ट्रॉफीज जीते हैं, वो भी रिचेस्ट क्रिकेटर की दौड़ में नहीं आते हैं। तो कौन है ये छुपा रुस्तम जो दुनिया की नजरों में आए बगैर रिचेस्ट क्रिकेटर ऑफ द वर्ल्ड बन गया? और इस खिलाड़ी ने आखिर ऐसा क्या अनोखा काम किया है जो इसे फाइनेंशियल टर्म्स में लेजेंड्स ऑफ द गेम से भी आगे ले गया? चलिए पता लगाते हैं इस वीडियो में इन तमाम सवालों का जवाब ढूंढकर। इससे पहले हम अपने इस सरप्राइजिंग खिलाड़ी के बारे में जाने, आइए पहले देखते हैं रिचेस्ट क्रिकेटर के इस कंपटीशन में वाकई दावेदार कौन है और ये रेस कितनी मुश्किल हो सकती है। सो लेट्स स्टार्ट विद विराट कोहली। 34 साल के फॉर्मर इंडियन कैप्टन 2020 की फोर्ब्स रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के 100 हाईली पेड एथलीट्स में वाहिद क्रिकेटर थे। अगर बात की जाए विराट कोहली की नेटवर्थ की, तो कोहली इस वक्त 1050 इंडियन रुपी करोड़ के मालिक है। वो एक साल में 7 करोड़ इंडियन रुपीस बीसीसीआई के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से हासिल करते हैं। इसके अलावा कोहली टेस्ट मैच में 15 लाख, एक वनडे मैच का 6 लाख और एक T20 मैच के लिए 3 लाख चार्ज करते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अपने आरसीबी कॉन्ट्रैक्ट से भी कोहली एनुअली 16 करोड़ इंडियन रुपीस से भी ज्यादा चार्ज करते हैं। बात सिर्फ यहाँ पर खत्म नहीं होती। करेंटली मोस्ट 100s बनाने वाले कोहली बहुत से ब्रांड एंडोर्समेंट्स भी करते हैं और बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट्स में भी नजर आते हैं, तो यहाँ से भी वो ठीक ठाक पैसे कमाते हैं। जब हम विराट कोहली की क्रिकेटिंग अचीवमेंट्स के तरफ देखते हैं, तो 2010 में क्रिकेट की थोड़ी बहुत सूझबूझ रखने वाला शायद ही कोई ऐसा होगा जो विराट कोहली की अनपैरेलल फॉर्म से ना वाकिफ होगा। अपने राइवल्स को स्लीपलेस नाइट्स देने वाले कोहली 2010 में सबसे ज्यादा स्कोर करने वाले खिलाड़ी है और इस वक्त 75 यानी सबसे ज्यादा सेंचुरीज का रिकॉर्ड भी अपने पास रखते हैं। कोहली ने 2017 में पद्मश्री अवार्ड अपने नाम किया और वो इंडिया की तरफ से सबसे ज्यादा टेस्ट जीतने वाले कैप्टन है। इंटरनेशनल क्रिकेट के अलावा आईपीएल में भी कोहली का जादू सर चढ़कर बोलता है और वो टूर्नामेंट की हिस्ट्री के सबसे ज्यादा कामयाब बैटर है। कोहली इज डेफिनेटली अ मॉडर्न डे ग्रेट एंड अ लेजेंड इन द हिस्ट्री ऑफ द गेम, लेकिन ये रिचेस्ट क्रिकेटर ऑफ द वर्ल्ड नहीं है। द गॉड ऑफ क्रिकेट किसी तारीफ के मोहताज नहीं। लिटिल मास्टर आर्ग्यूबली क्रिकेट के सबसे सक्सेसफुल प्लेयर माने जाते हैं। एक केयरफुल एस्टिमेशन के मुताबिक तेंदुलकर की नेटवर्थ इस वक्त 1390 इंडियन रुपी करोड़ है या फिर 170 मिलियन डॉलर्स है। तेंदुलकर 2012 में क्रिकेट से रिटायर हो गए थे, लेकिन उनका ऑरा और इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी अभी भी ब्रांड एंडोर्सर्स ढूंढने वालों के लिए फेवरेट है। रिकॉर्ड्स की बात की जाए तो क्रिकेट फैटर्निटी में शायद ही तेंदुलकर से बड़ा रिकॉर्ड ब्रेकर आया होगा। इनके टेस्ट और ओडीआई क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन्स है और सबसे ज्यादा सेंचुरीज का रिकॉर्ड भी इन्हीं के नाम शामिल है। इसके अलावा तेंदुलकर दोनों फॉर्मेट्स में सबसे ज्यादा मैचेस खेलने का अजीज भी अपने नाम रखते हैं। तेंदुलकर का 24 साल का क्रिकेटिंग करियर है और इतने लंबे अरसे तक अपने पैशन के साथ फिटनेस मेंटेन रखते हुए कमिटेड रहना अपने आप में ही एक रिकॉर्ड की बात है और हर छोटे बड़े क्रिकेट के नजर में इस खिलाड़ी को द गोट बनाती है। लेकिन इस सब के बावजूद आपको जानकर हैरानी होगी कि तेंदुलकर रिचेस्ट क्रिकेटर नहीं है। जी हाँ, तेंदुलकर भी रिचेस्ट क्रिकेटर ऑफ द वर्ल्ड की रेस में पीछे है। मिलेनियल्स के लिए सचिन तेंदुलकर के बाद आर्ग्यूबली धोनी इस क्रिकेट के सबसे बड़े आइडियल नजर आते हैं। कैप्टन कूल के नाम से मशहूर धोनी की अगर नेटवर्थ पर नजर डाल दी जाए तो 1040 करोड़ इंडियन रुपी है, यानी 127 मिलियन डॉलर्स का बैंक बैलेंस रखते हैं। धोनी भले ही इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर हो चुके हैं, लेकिन वो अभी भी आईपीएल से 12 करोड़ अपने कॉन्ट्रैक्ट की शुरुआत में चेन्नई सुपर किंग्स से हासिल करते हैं। अपने करियर की बिल्कुल आखिरी स्टेज पर भी धोनी रिपोर्टेडली 50 करोड़ पर ईयर आसानी से कमा लेते हैं।
रिकॉर्ड्स और अचीवमेंट्स के लिहाज से धोनी वही क्रिकेट कैप्टन है जो 3 मेजर आईसीसी इवेंट्स अपनी टीम को जितवा चुके हैं। इसके अलावा वो रोहित शर्मा के साथ आईपीएल के जॉइंट मोस्ट सक्सेसफुल कैप्टन है। लेकिन आईपीएल के प्लेऑफ्स में जाने की बात की जाए तो सीएसके इस आर्ट के पिकासो है, जिसका क्रेडिट हम सिर्फ धोनी को ही देते हैं, क्योंकि वो तो 200 आईपीएल मैचेस खेलने वाले सीएसके के ओनली प्लेयर और अब तक उनके इकलौते कैप्टन रहे हैं। तो कौन है आखिर वो गुमनाम सितारा जिसने 12-12 सूरज की रोशनी को कम कर दिया है? द इलस्ट्रिशियस फैमिली ऑफ बड़ौदा। गुजरात से ताल्लुकात रखने वाले समरजीत सिंह रजनीत सिंह गायकवाड़ क्रिकेटिंग फ्रेटर्निटी के वो सूरज है जिनकी रोशनी का सामना क्रिकेट की फाइनेंशियल वर्ल्ड का कोई सितारा भी टीक नहीं पाता है। रंजीत सिंह प्ररत सिंह गायकवाड़ के इकलौते बेटे समत सिंह 1967 में पैदा हुए और देहरादून के द डून स्कूल से अर्ली एजुकेशन ली। समरजीत सिंह गायकवाड़ बचपन में स्पोर्ट्स में काफी टैलेंटेड थे और उन्होंने एक ही वक्त में स्कूल की क्रिकेट, फुटबॉल और टेनिस की टीम्स की कैप्टेंसी की। जिंदगी के अगले पड़ाव में उनके काम बढ़ गए, लेकिन वो अपने बचपन की क्रिकेटिंग रोमांस के साथ किसी न किसी तरह के रोल से जुड़े रहे। गायकवाड़ 1987 से 1988 और 1988 से 1999 के रणजी ट्रॉफी के सीजन्स में एज अ टॉप ऑर्डर बैटर अपनी टीम को रिप्रेजेंट करते रहे। एक नवाब के बेटे होने के हैसियत से गायकवाड़ की जिंदगी भी काफी कॉम्प्लिकेशंस में घिरी रही। एक तरफ तो फैमिली डिस्प्यूट्स ऑफ इनहेरिटेंस चलता रहा और दूसरी तरफ समरजीत सिंह की जिंदगी के मुख्तलिफ मुकाबलों में लड़ाई जो कि उन्होंने हिम्मत के साथ लड़ी। वो एज अ प्लेयर रिटायर होने के बाद भी क्रिकेट के साथ जुड़े रहे और एज अ प्रेसिडेंट ऑफ बड़ौदा क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन अपनी खिदमत देखते रहे। समरजीत सिंह अपने पिता के बाद महाराजा बने और 2013 समरजीत सिंह को उनकी दौलत का बड़ा हिस्सा फैमिली सेटलमेंट के बाद मिला। प्रैक्टिकली 2013 के बाद से ये रिचेस्ट क्रिकेटर ऑफ द वर्ल्ड बन गए। उनकी नेटवर्थ 20,000 करोड़ इंडियन रुपीस है, जो कि 2023 में $3.6 बिलियन बनती है। 2013 में समरजीत सिंह ने पॉलिटिक्स में भी कदम रखा और भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया, लेकिन 2017 के बाद वो पॉलिटिक्स में काफी इनएक्टिव हो गए। लेकिन स्पोर्ट्स के साथ समरजीत सिंह का रोमांस अब तक कायम है और वो अपने ही बनाए रॉयल गोल्फ कोर्स में गोल्फ खेलते देखे जा सकते हैं। इसके अलावा 2015 की एक खबर के मुताबिक वो मोती बाग क्रिकेट स्टेडियम में एक क्रिकेट अकेडमी भी चला रहे हैं। समरजीत सिंह की जिंदगी एक मुनाफरिद मिसाल है। उन्होंने सिर्फ रॉयल पैलेसेस ही नहीं बल्कि ग्राउंड्स की धूप और गर्मी के अंदर अपने आप को पहचाना। सोने का चमचा लेकर पैदा होने वाले महाराजा के इकलौते बेटे समरजीत सिंह ने क्रिकेटिंग फ्रेटर्निटी में अपना खुद का एक नाम बनाया है। अगर चाहे उनकी जिंदगी के दूसरे मसलों की वजह से वो एक फुल फ्लेजेड करियर कभी भी कंस्ट्रक्ट नहीं कर पाए, लेकिन उनकी जिंदगी हमें ये सबक तो जरूर सिखाती है। जीने का असली मजा तो खुले आसमान के नीचे अपने शौक को पूरा करने में आता है। हम अक्सर लग्जरीज और आसानी की तमन्ना करते हैं, लेकिन जिंदगी तो अपने बलबूते पर कुछ कर दिखाने का ही नाम है।